एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि रास्ते में दो लड़कों ने मुझे अगवा कर लिया और मेरी इज्जत लूट ली। मैं रोती हुई घर वापस आ गई, लेकिन मैंने किसी को ना बताया। 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई तो शादी की रात मैं डर के मारे काँप रही थी। जैसे मेरे पति ने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि मैं दुल्हन बनकर कमरे में पहुंची तो खुद से मेरा दिल बाहर आने को कह रहा था। शादी से लेकर आज विदाई तक मुझे यही खौफ था कि मेरे पति मेरी सच्चाई न जान ले। सहम सहम कर मेरा वक्त गुजर रहा था और अब वो घड़ी आ गई थी जब मेरा सामना अपने पति से होना था। और मेरा दिल बुरी तरह से डर रहा था कि अगर उसने मेरी सच्चाई जान ली तो क्या होगा। वो सच्चाई तो दुनिया वालों से एक तरफ मैं अपने घर वालों से भी छिपा गई थी। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर मेरा जिस्म कप कपाने लगा। मेरा पति चलता हुआ मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। मुझे इसके यूँ देखने से भी खौफ आ रहा था। मेरा पति मेरे सामने बैठा और मेरा घूंघट उठा दिया। मैं इस वक्त बाकी दुल्हनों की तरह शर्माने के बजाय खौफ से कपकपा रही थी। मेरा पति तारीफ करने लगा और मेरा दिमाग सून हो रहा था। हालांकि मेरे पति ने मुझे पहले भी देखा हुआ था। हमारी शादी विदाई से 2 माह पहले ही हो चुकी थी। बस विदाई 2 माह बाद तय की गई थी। शादी के वक्त मेरे दिल में भी बाकी लड़कियों की तरह ही अरमान थे। मैं शर्माई हुई सी सबकी छेड़छाड़ सुन रही थी। अपने पति की मैंने तब बस एक ही झलक देखी थी और मेरा दिल धड़क रहा था। हालात वही रहे तो यकीनन मैं आज शर्माते हुए धड़कते दिल से यह तारीफें वसूल कर रही होती। मगर 1.5 माह पहले मेरे साथ हादसा हुआ। इसने मेरी हस्ती हिला दी थी। मेरा दिल दुनिया से और जीने से ही उठ गया था। मैं हर पल खौफ के साए में गुजारती आज यहाँ पहुँची थी और आज मैं पूरे हक से इनके पास आई भी तो खौफ से मेरा दिल रुक रहा था। मेरा पति मुझसे बात कर रहे थे और मुझे इनकी नज़रें अजीब खोजती हुई सी महसूस हो रही थी। बातें करते हुए उनकी नज़र मेरे वजूद पर पड़ी तो मैं सहम गई और उन्होंने मुझे गौर से देखते हुए बहुत अजीब सी बात कह दी, जिसने मुझे फिर से सूली पर लटका दिया था। मुझे लगा इन्हें मेरा राज पता चल गया है। मेरी वो हकीकत जो मैं इनसे छिपा रही थी, शायद वो जान गए थे। मगर मुझे तब हैरत हुई जब उन्होंने सर झटक दिया और कहा कि मैं थक गया हूँ और यकीनन तुम भी थक गई होगी, तो कपड़े बदल कर सो जाओ। मुझे हिदायत देते ही सो गए थे और मैं अपनी जगह बैठी रह गई। अजीब इंसान था, इसने मुझे छुआ ही नहीं। मुझे इस बात पर परेशानी हो रही थी और मेरा दिल बहुत भारी होने लगा था। मैं कपड़े बदलती उदास दिल के साथ लेट गई, मगर मेरे दिमाग में यह बात जारी थी कि पहली ही रात मेरे पति ने मुझे छूने के बजाय इधर उधर की बातें करके सोने का कह दिया। पूरी रात मैं इसी परेशानी और खौफ से सो नहीं पाई थी। अगली रोज रिसेप्शन था और मैं बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठी रही। आज भी मेरी सबने बहुत तारीफ की। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। शादी के हार श्रृंगार ने मेरे हुस्न को और बढ़ा दिया था। मुझे यकीन था आज मेरे पति मुझे देखकर खुद को हक जताने से दूर नहीं रख पाएंगे। मैं डरी हुई थी, मगर मैं चाहती थी कि वो मेरी तारीफ करे और अपना हक वसूल करे। साथ मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। पति कमरे में आए और इनका मिजाज भी बहुत अच्छा हो रहा था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, मगर लेकिन इस वक्त मुझे बहुत झटका लगा। मेरे पति ने रिसेप्शन वाली रात भी यहाँ वहाँ की बातें करके सोने को कहा और खुद भी सो गए। मैं सदमे में घर ही बैठी थी। क्या मुझ में इतनी कशिश भी नहीं थी कि मेरा पति मेरी तरफ आकर्षित होता? मेरा दिल बुरी तरह से डूब रहा था। मेरी हालत अजीब सी होने लगी। पहले ही मेरे सर पर खौफ सवार था, कहीं मेरे पति पर मेरी हकीकत ना खुल जाए। ऊपर से मेरे पति का अजीब रवैया मुझे बौखलाहट में डाल रहा था। और फिर इसी पर बस नहीं था। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, मुझसे बहुत प्यार से पेश आते थे, मगर उन्होंने पूरा महीना गुजार दिया लेकिन कोई रिश्ते की बुनियाद न रखी थी। मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। मुझे फिर से अपने साथ हुए हादसे के बुरे ख्वाब रातों को जगाने लगे थे। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रही थी। मैं हर वक्त डरी रहती। 3रा माह शुरू हुआ तो मेरे जिस्म में बदलाव होने लगे और मैं चाहती थी सबसे पहले मेरा पति से मेरा मजबूत रिश्ता बन जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया था। और अब यकीनन मेरी हकीकत खुल जाती। मैं लगातार जहनी दबाव में रहने की वजह से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी तो मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके वही कहा जिसका मुझे खौफ था। वो बोल रहे थे कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरी प्रेगनेंसी का 3रा महीना शुरू हो चुका है। और मैं सहमी हुई सिर झुकाकर बैठी थी। अब यकीनन मेरा पति मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं
कोई भी गैरतमंद इंसान यही करता। मेरा दिल कह रहा था कि मैं चीख चीख कर रोऊं, मगर मेरा वजूद बिल्कुल बेजान और ठंडा हो रहा था। डॉक्टर साहब मेरे पति को सलाह दे रहे थे कि जहनी दबाव की वजह से मेरी हालत नाजुक है और मुझे अच्छी खुराक के साथ साथ अच्छे माहौल की ज़रूरत है। वो नहीं जानते थे कि मेरा यह नाजायज़ बच्चा है। मेरी आंखों में 3 माह पहले हुआ हादसा किसी फिल्म की तरह चल रहा था। 3 माह पहले अपनी शादी से तकरीबन 1 माह बाद मैं एक दिन सुबह कॉलेज जा रही थी। मुझे 2 नकाबपोश नौजवानों ने अगवा कर लिया था। मैं इस वक्त एक सुनसान जगह पर थी, इसलिए मेरी चीख पुकार से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। पर वो लड़के वहीं पर किसी जगह ले जाकर मेरी बेबसी का फ़ायदा उठाते ही मेरी इज्जत लूटने लगे थे। मैंने बहुत फरियाद की, मैंने बहुत वास्ते दिए, मगर वो बहरे हो चुके थे। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी, मगर मेरी आवाज़ दबा दी गई थी। मैं कुछ नहीं देख पाई थी, ना मैं ज़्यादा कुछ जानती थी। मुझे बस इतना याद था कि एक लड़का जिसने मेरे साथ जाती की थी, उसके पूरे चेहरे पर अजीब सी शक्ल का शाही वाला मांस चेहरे पर लगा हुआ था और उसके शर्ट पर भी अजीब सा कुछ लिखा हुआ था, मगर ये सबूत इन्हें बाद में तलाश करने के लिए काफ़ी ना थे। उन्होंने बेहोशी की दवा सूंघा दी। बेहोशी में कुछ देर तो वहीं पड़ी रही और मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, मगर ना मरी तब भी मैं अपनी जान लेना चाहती थी। कुछ देर बाद ही नकाबपोश लड़कों ने मुझे उसी जगह पर जाकर छोड़ दिया जहाँ से मुझे ले गए थे। मैं खुद को संभालती रोती धोती घर पहुंची तो छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे गम और परेशानी से बुखार हो गया था। रातों को मैं डर जाती हूँ और मुझे ख्वाब में नकाबपोश नजर आने लगते हैं। चीख दबाकर आंखों में रात काट देती, मगर कभी किसी को बताने की हिम्मत न कर पाई थी। घर वाले मेरा ख्याल रखते थे और एक हफ्ता बुखार ने मेरे चेहरे की रौनक छीन ली थी। फिर धीरे धीरे संभलने लगी, मगर इस सब में वो किस्सा दब गया जो मेरे साथ हुआ था। मेरा यह ख्वाबों का सिलसिला भी बंद हो गया। मैंने घर वालों से यह बात छिपा ली थी और धीरे धीरे मैं इस तकलीफ से निकलने लगी और खुद को संभाल लिया। मगर कुछ वक्त गुजरने के बाद मुझे खुद में कुछ बदलाव से महसूस होने लगे। अक्सर मेरा सर चकराने लगता और मुझे उपकार आने लगती। मैं खौफ में भी हो गई। मुझे डर था कि यह सब उस रोज़ हुआ हादसे का नतीजा हो। मैं चुपचाप कॉलेज से लेडी डॉक्टर के पास चेकअप करवाई। मैंने बहुत दुआ की ऐसा ना हो जो मुझे खौफ है, मगर शायद भगवान को यही मंजूर था और मेरी रिपोर्ट के मुताबिक यही आया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत रोई और भगवान से शिकायत करने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब मैं कहाँ जाती और किससे हालत का जिम्मेदार ठहराती। मेरी बेगुनाही और पवित्रता का कौन गवाह बनता। मैं जानती थी मुझे ही गुनहगार समझा जाता। घर आकर मैं गुमसुम रहने लगी। घर में मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे और छोटी बहन ना समझती, इसलिए मेरी हालत को बीमारी समझ लिया गया। मेरी जहाँ हालत अब और ख़राब होती जा रही थी, फिर शादी का शोर उठा तो मैं सहम सी गई थी। क्या मेरा पति मुझ पर यकीन करता? कभी नहीं। वो मुझसे रिश्ता तोड़ देता और मैं पूरे खानदान में बदचलन मशहूर हो जाती। मैं डर गई थी कि और जब शादी हुई तो मैंने सोचा कि शादी के बाद पति से कह देती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जब बच्चा होता तो इसे 7 माह का साबित करके यह मामला दबा देती। मगर यहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया था और मेरे अजीब पति मुझसे मोहब्बत के दावे करके मेरा इतना ख्याल करके भी मुझसे फासला बना रहे थे। और अब डॉक्टर ने तो हकीकत खोल दी थी। अब मैं जान गई थी कि घर आकर मेरा पति मुझे बुरा भला कहेंगे और बस चलन का इल्ज़ाम लगाकर मुझे तलाक दे देगा। इन सोच की थकावट ने मुझसे इतना निढाल कर दिया था कि मैं ज़हनी तौर पर खुद को हर इल्ज़ाम और तलाक के लिए भी तैयार कर लिया था। हम घर पहुंचते तो मेरे पति मुझे कमरे में ले गए। मैं खुद को शोर शराबा के लिए तैयार कर रही थी, मगर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब दोपहर से शाम और शाम से रात हुई। मगर मुझसे मेरे पति ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो मुझे आराम करने को कहने लगे। मुझे लग रहा था मैं कोई सपना देख रही हूँ। आखिर कौन मर्द ऐसा हो सकता है वो अपनी इस बीवी की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर, जिसको उन्होंने छुआ तक नहीं था, फिर भी सुकून थे? ऐसा कहाँ मुमकिन था? मैं हैरान तो खुद थी और मेरा दिल इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगा। मुझे यकीन होने लगा जिस मोहब्बत के दावे करते थे शायद वह सच्ची थी। वक्त गुजरता जा रहा था और वह मेरा हर तरह से ख्याल रखने लगे थे। मेरे लिए फल लाते, दूध भी अपने हाथ से पिलाते और मैं इन सबको इनकी मोहब्बत समझती रही। मगर फिर भी कभी कभी मुझे बहुत हैरत होती इनके ख्याल रखने पर। मुझे दोबारा कोई मसला नहीं हुआ था और मैं प्रेगनेंसी का सारा वक्त सुकून से गुजारा था।
और मैंने शादी के 7 माह बाद एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। मुझे इस बच्चे की किस्मत पर भी अफसोस हो रहा था, जो नाजायज बच्चा था और इसकी किस्मत में शायद बाप की मोहब्बत नहीं थी। सच तो यह था कि मुझे इस बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत या लगाव महसूस नहीं हो रहा था, मगर मेरे अजीबोगरीब पति ने यहाँ भी मुझे गलत साबित किया था और इस बच्चे को, जिसके बाप का कुछ पता नहीं था, इतना प्यार और मोहब्बत दी कि मैं हैरान रह गई। इस बच्चे की ज़रूरत का हर सामान घर में पहले से ही मौजूद होता और मैं माँ होकर अक्सर लापरवाही कर जाती थी, मगर वह किसका हर वक्त ख्याल रखते थे, प्यार देते थे। जरा सा रोता तो तड़प उठते थे। मैं बस उनकी मोहब्बत देख रही थी। खुशी के बजाय मैं इतनी अजीब दबाव महसूस करने लगी। आखिर कोई इतना अच्छा और इतना बेहतरीन कैसे हो सकता है? मुझे लगा बस इसमें इंसानियत बहुत ज़्यादा थी और शायद वो सारी मोहब्बत जो मुझे ही दी गई थी वो भी इंसानियत के नाते थी। मैं इनकी मोहब्बत इस बच्चे के साथ देख देख कर पागल होने लगी थी। वो बच्चा कभी दूर से मिलने पर रो देता तो मुझसे नाराज़ होने लगते और उसे उठाकर प्यार करते और चुप करवाते। मेरा सब्र जवाब दे रहा था और जब यही सिलसिला कुछ माह और चला तो मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई और मैं एक दिन अपने पति से लड़ पड़ी। मैंने उनसे कहा कि वो इतने अच्छे क्यों हैं, मुझसे कभी क्यों सवाल नहीं किया। वो पहले मुझे और फिर मेरे नाजायज़ बच्चे को इतना प्यार कैसे दे रहे हैं। मैं चीख पड़ी थी। मुझे इनका ख्याल रखना और हमें प्यार देना उलझा रहा था। मेरे लगे इल्ज़ाम, मगर कुछ जवाब नहीं दिया। यह तो पहले की बात है जब मेरे भरे जिस्म को देखकर हैरत लड़ने पर वो खामोश नज़रों से मुझे देखने का इजहार किया था। मैंने उनको देखकर तब बहाना बना दिया था कि मैं शादी के दिनों में बैठकर खाने लगी हूँ, इसलिए मोटी हो रही हूँ। हालांकि मुझे तब उनकी नज़रें और अजीब सवाल पर हैरत हुई थी। मेरी प्रेगनेंसी को बस दूसरा माह था और मुझ में इतना बदलाव नहीं आया था कि कोई पहचान सकता। मैं रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या इन्हें पहले रोज़ शक नहीं हुआ था मुझ पर जब उन्होंने मेरे जिस्म में बदलाव महसूस किए थे। वो बोले, हाँ मुझे शक हुआ था, मगर तुमने कुछ नहीं बताया। मुझे इनके इस जवाब पर झटका लगा। मेरा सिर चकराने लगा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पति सच में अजीब ख्याल के हैं। इन्हें शक हुआ और इन्होंने सवाल नहीं किया, पूछा नहीं कि ऐसा क्यों और कब हुआ, जानने की कोशिश तक नहीं की या मेरे साथ क्या हुआ है, या फिर मैंने इनके साथ बेवफाई की है। पूछा क्यों नहीं। मेरे झगड़ने पर वह बोले कि मैं तुम्हें आज हकीकत बताना चाहता हूँ। वह संजीदा से लग रहे थे। मुझे भी अब इनके रवैये की असल वजह जाननी थी और मैं इतनी तो समझ गई थी कि ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से वो ऐसे थे। कुछ ऐसा था जिन्हें इन्हें इतना अजीब बना दिया था। इस रोज़ इन्होंने मुझे अपनी अतीत की जो सच्चाई बताई वो मुझे अंदर तक हिलाकर रह गई थी। उन्होंने बताया कि इनकी माँ के साथ इसी तरह जाती हुई थी और जब उन्होंने भी मेरे बाप को यह सच नहीं बताया बल्कि सच को अपने अंदर दबाकर रखा और उनकी शादी हुई तो वह माँ बनने वाली थी, ब्याह कर आ गई। जब शादी के बाद मेरे बाप को यह हकीकत पता चली तो बहुत हंगामा किया। उन्होंने मेरी माँ को बदचलन के ताने दिए और बहुत बातें सुनाते थे। अजीब बात यह थी कि वह अपनी बीबी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। अपनी बीबी को अपनाए रखा, रिश्ता कायम किया, बस इतना ही कर पाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। हालांकि मेरी माँ के साथ जाती हुई थी और इनका कोई कसूर नहीं था। वो मेरे बाप के ताने और डांट फटकार सुनती रही और सहती रही। फिर मैं पैदा हुआ तो मैं नाजायज बच्चा था और मेरा मुकाम किसी जायज बच्चे वाला नहीं था। यहाँ भी मेरे बाप ने दिल बड़ा किया और मुझे अपना नाम दिया, मुझे घर में रखा, पढ़ाया लिखाया। मगर एक फ़र्क रह गया था, क्योंकि मैं नाजायज़ था, जिसके असली बाप का कोई खबर नहीं था, तो मुझे अपनी माँ के पति से सगे बाप वाली मोहब्बत नहीं मिली थी। मेरे पास दुनिया की हर ऐशो आराम थी, मगर माँ बाप का पूरा प्यार और लाड़ कभी नहीं मिला था। फिर मेरे और भाई बहन पैदा हुए। वो मेरी माँ के जायज औलाद थे, वो मेरे बाप की सगी औलाद थे, इसलिए उनका मुकाम अलग था और उनको मोहब्बत मिली। मैं यह देख देख कर बड़ा हो रहा था और मेरे अंदर बहुत सी बुराइयाँ जन्म लेने लगी। मेरे अंदर अब जहर भर गया था। मैं अपनी माँ से अक्सर लड़ता था, जब अपनी माँ से ये शिकायत करता था कि जब शादी से पहले उनके साथ जाती हुई थी उन्होंने मेरे बाप को क्यों नहीं बताया। उन्हें चाहिए था कि अपने होने वाले पति को पहले से ही सच्चाई बता देती, इनको इस फैसले का हक देती। मेरी नज़र में मेरी माँ के पति का कोई कसूर नहीं था। मेरी माँ इनसे छिपकर उनके साथ जाती थी, इनके हाथ बांध दिए थे। हालांकि इस मर्द में इतनी हिम्मत थी कि इसने प्रेग्नेंट बीबी को अपनाया, ऐसे रिश्ते ख़त्म नहीं किया और यहाँ तक कि इसने नाजायज़ बेटे को भी अपना नाम दिया।
इस मर्द को अगर शादी से पहले हकीकत का पता होता तो कभी मेरी माँ को ना छोड़ता। हाँ, मगर बस इतना होता, इस अकड़ में रहता कि यह फैसला इसने अपनी मर्जी से किया है। इसे यह मान होता कि मेरी माँ ने इस पर दबाव नहीं डाला था। मेरे पति बोल रहे थे और मैं जैसे बर्फ़ की तरह बन चुकी थी। यानी मैंने पति की माँ की किस्मत पाई थी। तो यह था कि उसका अतीत, जिसकी वजह से उन्होंने शक होने पर भी मुझसे सवाल नहीं किया, बल्कि हकीकत पता चली तो लड़ने या मारने के बजाय दिल से अपना लिया। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि मेरा तुमसे यही सवाल है, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? क्या तुम इस सब में शामिल थी? क्या तुम्हारा किसी से नाजायज़ संबंध था? इनके सवाल पर मैं तड़प उठी थी। मैं जल्दी से नहीं, मैं सर हिलाकर इनकार किया और उन्हें यकीन दिलाने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कसम खाई और कहा, मैं बेकसूर हूँ। मैं नकाबपोश नौजवानों को नहीं जानती, उनकी शक्ल तक नहीं देखी हूँ। मैं पवित्र हूँ और मेरा कभी किसी गैर मर्द से ऐसा कोई संबंध नहीं था। मैंने अपने दिल में अगर किसी को रखा था, वो मेरा पति था। मेरे यकीन दिलाने पर वो बोले कि जब ऐसा था तो क्यों छुपाया, खुद से क्यों नहीं बताया? तुम्हारे साथ तो जाती हुई थी, तुम तो खुद भी मजबूर थी, तो फिर क्यों खौफ में थी? क्या बात थी? आखिर क्यों मेरी माँ वाले बेवकूफ़ी दोहराई? मैं उनके सवाल पर निढाल सी हो गई और मैंने क्या बताती। मैं भी एक आम सी लड़की थी। मुझे भी एक खौफ था कि मुझ पर यकीन किया जाएगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैं उनको क्या बताती कि आज के दौर में तो इंसान भी बहुत कम रह गए हैं। लोग तो एक छोटे इल्ज़ाम पर रिश्ते तोड़ देते हैं। मैं भी तो खुद पर वो सब झेल चुकी थी। मैंने उनकी जीत पर इन्हें कहा कि मुझे क्या खबर थी, मुझ पर यकीन करेंगे या नहीं। काश आप तब सवाल करते तो मैं खुद बता देती, उस समय कुछ भी न छुपाती। मुझे अंदाज़ा होता कि मेरा पति इतना अच्छा इंसान है तो मैं इतनी जहनी दबाव क्यों उठाती। मेरे रोने पर मेरा पति ने मेरा हाथ थाम कर मुझसे कहा कि अब याद रखना, मुझे तुम पर यकीन है, अब ज़्यादा मत सोचना। मैंने प्यार भरी नज़रों से उन्हें देखा। दिल उनकी मोहब्बत पर खुशी से धड़क उठा था। मुझे लगा आज शायद सब कुछ सही हो चुका है। मुझे लग रहा था मैंने और मेरे पति ने अपनी अतीत की हर सच्चाई एक दूसरे को बता दी है। मगर मैं गलत थी। अभी तो मैं बहुत सच्चाई से अनजान थी। अभी तो मेरे सिर पर आसमान गिरना बाकी था और मैं इन सब से बेखबर खुश हो गई थी। मेरा ज़िंदगी अपने पति के साथ अच्छी और सुकून से गुजरने लगी। अब मेरा एतबार अपने पति पर कुछ ऐसे कायम हो गया था कि मैं अपने हर बात उन्हें बताने लगी थी। मैं अपने बच्चे को भी प्यार देने लगी थी और कुछ अरसे बाद मुझे दोबारा से माँ बनने की खुशखबरी मिली थी। इस दफ़ा यह फ़र्क था कि मैं भी इस खुशी को खुलकर महसूस कर रही थी और मेरे पति के रवैये में तो कभी कुछ बदलाव आया ही नहीं था। वो इस बार भी वैसे ही ख्याल रख रहे थे जैसे पहले रखते थे। वो मुझे ज़्यादा काम नहीं करने देते थे। मैं उनसे छुपकर थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती थी, वरना उन्होंने काम वाली रख दी थी। एक दिन काम वाली मेरे बड़े बेटे को संभालने बैठी थी और मैंने सोचा कि मैं स्टोर रूम से सामान निकाल लूँ, वो सारा सामान जो बड़े बेटे के पैदा हो जाने के बाद ज़रूरत पड़ा था। और अब वो बड़ा हुआ तो मेरे पति ने वो सब स्टोर रूम में रख दिया था। मुझे सिर्फ एक माह बाकी था और मैंने सोचा कि सामान वगैरह उठाकर पहले चेक कर लूँ। मैंने स्टोर रूम की लाइट ऑन की, पुराने एक संदूक को खोलकर सारा सामान निकाल रही थी। मुझे एक पुराने संदूक से एक थैला मिला। मैंने वो उठाकर सामान में रखा और कामवाली को मैं अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई और बुलाकर सारा सामान मेरे कमरे में ले जाने को कहा। सर हिलाकर सारा सामान उठाकर कामवाली ने वह थैला लाकर मेरे सामने रखा। मैं सामान निकाल कर देख रही थी। मेरे सामने वो पुराना थैला आ गया। मैंने उसे खोला और उसके अंदर से जो सामान निकला मेरी रूह फना कर गई। मैं सर से पैर तक कँपकपा गई थी। मेरा दिल डूब रहा था। मैं यकीन करने को तैयार नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा पति तो एक अच्छा इंसान था। मेरे सामने पड़ा हुआ यह सामान इस इंसान का कौन सा पहलू था? जब मेरे पति घर आए तो मैंने उनका गिरबान पकड़कर वो साई वाला शर्ट और मास्क उनके मुंह पर दे मारा। मुझ पर आज खुलासा हुआ था कि मेरे साथ जाति करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना पति था। मैं सदमे की शिद्दत से चीख रही थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे जहनी तकलीफ क्यों दी। वो बोला कि मैंने तुमसे शादी की थी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं तुम्हें बस आजमाना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि तुम मुझे सच्चाई बताती हो या नहीं। उसकी बात पर मुझे धक्का सा लगा था। सिर्फ आजमाने के लिए इस इंसान ने मुझे तकलीफ दी। अपने पति की सच्चाई जानने के बाद मुझे सारा वक्त याद आया जो मैंने जहनी और जिस्मानी तकलीफ से गुजारा था। अगर मुझे इनकी सारी सच्चाई मालूम ना होती तो मैं तो सारी ज़िंदगी ऐसे तकलीफ से रहती। मेरे दिल में इनकी मोहब्बत एकदम से ख़त्म हो गई थी। मेरा दिल कह रहा था कि मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊँ और वापस ना आऊँ। मैंने घर छोड़कर जाने का इरादा किया तो मेरे बच्चे ने
मेरे कदम जकड़ लिया। जैसी भी थी मैं उनकी माँ थी। मेरा बच्चा जिसे मैं नाजायज़ समझकर उसे सही बच्चों की तरह उसका हक, उसकी मोहब्बत नहीं दे सकी थी। अब तक मुझे उसका दुख हो रहा था। इस बच्चे ने अब तक नाजायज़ ही जैसा वक्त गुजारा था। मुझे पति से बहुत नफरत महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो जहनी मरीज था। जो कुछ भी उसके ऊपर गुजरा, जिस तरह उसका बचपन गुजरा, इन सब हालात ने उसे जहनी मरीज बना दिया। मैं उनके बचपन की हालात को सोच रही थी कि अगर मैं हालत से गुजरी तो शायद मैं भी इसी तरह मरीज बन जाती, क्योंकि जब से मेरे साथ वो हादसा हुआ तो मैं जहनी मरीज बनने में कोई शक नहीं था। अगर मुझे हकीकत मालूम ना हो जाती, आज मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी। जिसे अच्छा इंसान समझती रही, मेरी बर्बादी की जिम्मेदारी वो खुद था और मैं पहले की तरह बेबस थी। इसके साथ रहने पर मजबूर थी, क्योंकि मैं इसके बच्चे की माँ थी। मैं अपने बच्चों को छोड़कर मैं उनके बाप जैसा नहीं बनाना चाहती थी।